तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग, इसमें क्या आता है, क्या होने वाला है आपके साथ, क्या आपको करना चाहिए और क्या करने से बचना चाहिए। तो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब का ये आपका मैसेज होगा। और ये सारे स्टार साइन पर बेस्ड रीडिंग है, किसी भी स्टार साइन से आप बिलोंग करते हैं इसे देख सकते हैं। अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो ये रीडिंग बिल्कुल आपकी है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए उसे लाइक कर दीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल पर, और मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या आता है अभी की रीडिंग में। 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, तो आज कोई बहुत ज़्यादा दुखी है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, बहुत हैवी एनर्जी है आज आपकी। 5 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं क्या आता है आज। पेज ऑफ सोर्ड्स, ओ 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है और बहुत ज़्यादा सैड भी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। एक और कार्ड हमें चाहिए जो कि है 6 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में क्या है? बॉटम में है 3 ऑफ हैंड्स। तो देखिए, हो सकता है कुछ लोगों के घर में लड़ाई झगड़ा हुआ हो, या कुछ लोगों का ब्रेकअप रिसेंटली हुआ हो। कोई ऐसा सपना टूटा हो जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए अजीज था, आपको लगता था अगर वो पूरा नहीं हुआ तो ज़िंदगी में सब खत्म है। कोई नया आइडिया था जो कि आपको ड्रॉप करना पड़ा, लैक ऑफ फाइनेंसेस, लैक ऑफ मनी, या लैक ऑफ एक्सपीरियंस। कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी एंडिंग आपके लिए इतनी ज़्यादा पेनफुल थी कि शायद अब आपको लगता है कि इसके बाद इससे बड़ा कोई दर्द हो ही नहीं सकता, और ये सच भी है। यकीन मानिए, जिस दर्द से आप गुजर रहे हैं उससे बड़ा दर्द अब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 9 के बाद 10 है, और 10 है कंप्लीशन का नंबर। इसके बाद अल्टीमेट पेन, अल्टीमेट पेन के बाद अब नई शुरुआत। नई शुरुआत के बाद देखिए, आपकी ज़िंदगी से ऐसे लोग कहीं भी जाने वाले नहीं हैं जो कि आपके बारे में गॉसिप करते हैं, या आपके बारे में बुरा भला कहते हैं और र्यूमर्स फैलाते हैं। कहते हैं आपके बारे में, कहा जाता है आपके बारे में कि आप एक ज़िद्दी पर्सन हैं। इतने ज़्यादा स्टबर्न है कि अगर आपने कह दिया कि दिन को रात बोल दिया तो वो रात ही है, भले ही कितने भी लोग क्यों ना कहें कि ये दिन है। तो ये सिर्फ एक र्यूमर है जिसे लोग फैला रहे हैं, और ये आपकी ज़िंदगी में बहुत टाइम से ऐसे लोग हैं जो कि आपके एनर्जी वैम्पायर के रूप में काम कर रहे हैं और आपको सक्सेस के रास्ते में रोड़ा बन रहे हैं। तो देखिए, दुखी हैं आप, परेशान हैं, अकेला फ़ील कर रहे हैं, सब कुछ ख़त्म और बिखरा-बिखरा सा लग रहा है, लेकिन तब भी अपनी ज़िंदगी में होप को ना छोड़िएगा। थोड़ा-सा वेट करेंगे अगर आप, तो पता चलेगा कि हाँ, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और ज़िंदगी जीने का नाम है। देखिए, घड़ियों में, जिस समय में हमें हँस के रहना चाहिए, खुश होके रहना चाहिए, उसमें हम रोते रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी को कैसे एन्जॉय कर पाएँगे? माना कि कोई ऐसी चीज़ थी जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्यारी थी, वो हमसे टूट गई, छूट गई, तो क्या हम उसमें अपनी ज़िंदगी को खो दें, या जो है हमारे पास उसमें हम सैटिस्फाइड फ़ील करें और आगे कुछ ऐसा क्रिएट करने की कोशिश करें जो कि हमें हील भी करे और सैटिस्फाइड भी करे? मुझे एक कहावत याद आ गई है कि बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। मतलब जो तारे टूट जाते हैं, क्या आसमान उसके लिए रोता है, बिलखता है, शिकायत करता है? नहीं करता। तारे टूट गए, ठीक है, फिर नए तारे बनेंगे, या ऑलरेडी जो तारे हैं उनके टिमटिमाने पर वो खुश है। जो तारा टूट गया, चला गया, बिखर गया, उस पे आसमान कभी भी नहीं रोता है। तो बस आपके लिए ये एक सजेशन है यहाँ कि कोई दुःख है, कोई एंडिंग है, कोई परेशानी है, इतना मत रोइए, अपने आप को सँभालिए। कोई नहीं है आपके पास, कोई ऐसा पर्सन नहीं है, या कोई ऐसा ग्रुप नहीं है, कोई आपका पीयर ग्रुप कभी इतना भरोसेमंद था नहीं कि आप उन्हें अपनी मुसीबतें बता पाएँ। तो अपने आप पर आप ये समझिए कि आप खुद में एक ग्रुप है, खुद में एक पर्सनैलिटी ऐसी है आपकी जो कि स्प्लिट हो जाती है तब, जब आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और आपकी जो स्प्लिट पर्सनैलिटी है वो आपको सहारा देती है। साथ ही साथ जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड वो पर्सनैलिटी आपको नहीं होने देती
कि आप बेवजह के किसी को वादे कर दें या खुश होकर कुछ ऐसा कदम उठा दें जो आगे जाके आपको दुखी करने लग जाए। तो उम्मीद है आप यहाँ समझ पा रहे होंगे कि मैं आपके दुख को दूर करने के लिए आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ से कुछ गाइडेंस भी आ रही है कि हो सकता है आपको लगता हो कि आप कहीं दूर चले जाएं। ये जिम्मेदारियां आपसे अब उठाई नहीं जाती हैं और जिम्मेदारियों को उठाते उठाते आप थक गए हैं। आपके कंधे बहुत नाजुक हैं, मुलायम हैं और इनमें पहाड़ सी जिम्मेदारियों को रख दिया गया है और आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप इसे बखूबी निभाएंगे। आपका काम तो आप करेंगे ही, साथ में और जो लोग हैं उनका भी काम आप करते जाएंगे, सहर्ष स्वीकार करेंगे और किसी से शिकायत नहीं करेंगे। तो देखिए ये कोई भी नहीं कर सकता है और ये करना सही भी नहीं है। ठीक है, माना कि आपके अभी जो सिचुएशन चल रही है वो अच्छी नहीं है, पास्ट में भी कुछ एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं हैं और शायद आप फ्यूचर भी बहुत अच्छा नहीं देख रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी होप को खो दें, अपनी आशा को खो दें, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि हम सब कुछ खो के बैठ जाएँ, बल्कि अगर हम उम्मीद को खो के बैठते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है और उसका कोई इलाज नहीं है। तो देखिए मैं एक छोटी-सी स्टोरी बताती हूँ कि एक मरीज़ था, बहुत ज़्यादा बीमार था और शायद उसके बचने के चांसेस भी कम थे। तो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने उसे बताया कि तुम अब बहुत दिन नहीं जियोगे, तुम मर जाओगे। तो यहाँ एक सवाल उठता है कि अब उस मरीज़ को क्या करना चाहिए? तो इसका जवाब ये है कि उस मरीज़ को दूसरे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा डॉक्टर कभी भी हमें सही सलाह नहीं दे सकता जो कि ये कहे कि अब तुम कुछ दिनों में मर जाओगे, बल्कि कोई ऐसा डॉक्टर जो कि हमें बताए कि नहीं, कुछ दिनों तक तुम बहुत अच्छे से जियोगे, तुम्हारी लाइफ है, जितनी है तुम उसे एन्जॉय करो। मतलब एक ही चीज़ को हम 2-2 पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं कि अच्छा भी तो छुपा है उसमें। माना कि उसकी ज़िंदगी कम थी, कम है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो अभी से इस सोच में मर जाए कि हाँ, आगे मुझे मरना तो है ही, मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म है। ये सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल था। आई एम सो सॉरी, मैं एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक कर पा रही हूँ, कोई बहुत सैड है और अगर आप में से कोई भी सैड है, मैं उसके लिए दिल से प्रार्थना करती हूँ, दुआएँ हैं मेरी तरफ से, ढेर सारी प्रेयर्स है कि आपकी ज़िंदगी से ये सारी मुसीबतें चली जाएँ और आप अच्छे से एक नॉर्मल लाइफ जी पाएँ और जो खुशियाँ होती हैं, जो खुशियों की दरकार होती है इंसानों को, वो आपको मिलें। तो अभी दूसरे डेक से हम देख लेते हैं क्या है आपके लिए और मैसेजेस। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेरा गला बैठ गया और मेरे शब्द बाहर नहीं आ रहे। थैंक यू सो मच। सिक्स ऑफ कप्स। कोई तो है जो अपने बचपन को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। बचपन में कैसे गुड्डे गुड़ियों का खेल था और उसमें गुड्डे गुड़ियों की शादी रचाई जाती थी और उनमें हम अपना फ्यूचर भी देखते थे और हमें लगता था बड़े होकर ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती है। बच्चे हैं तो लोग हमें समझते नहीं हैं, हमारी रिस्पेक्ट नहीं है। लेकिन जब हम बड़े हो गए हैं तब हमें समझ में आता है कि वो गुड्डे गुड़ियों का खेल सिर्फ खेल ही था। जब हम हकीकत से रूबरू होते हैं तब सच्चाई बहुत ज़्यादा भयानक होती है। तो कोई तो लोग ऐसे हैं जो कि बचपन में अपने खोए हुए हैं अभी, क्योंकि अभी का हाल उनका कुछ अच्छा नहीं है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स दो बार आया है, हम देखते हैं इसका क्या मतलब है। टू ऑफ पेंटिकल्स। मेरा गला एकदम भर आया है और शब्द बाहर निकल नहीं रहे हैं। किंग ऑफ वैंड्स, द मैजिशियन, टेन ऑफ सोर्ड्स जो कि दो बार आया है और कंप्लीशन को, एंडिंग को बताता है, अल्टीमेट पेन को बताता है और इसके बाद इतना बुरा कुछ भी नहीं होगा उसकी भी कंफर्मेशन देता है। और यहाँ है नाइन ऑफ वैंड्स। ये भी कंप्लीशन का ही कार्ड है। बॉटम में क्या है? बॉटम में है एट ऑफ पेंटिकल्स। इसे हम यहाँ रखते हैं। तो देखिए कुछ लोग तो ऐसे ज़रूर हैं जिनका कोई बचपन का साथी उनसे दूर हो गया है, या शादी होने वाली थी, शादी टूट गई, या फिर आप कुछ ऐसे ड्रीम को मैनिफेस्ट कर रहे थे जो कि आपका शायद का चाइल्डहुड का ड्रीम था और अब आपको पता चला है कि वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा, या लिटरली किसी के घर में किसी की डेथ हुई है और इससे आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, यूनिवर्स से नाराज़ हैं, डिवाइन पर खफा हैं।
आपको लग रहा है आपके साथ यूनिवर्स ने कभी भी अच्छा नहीं किया, मैं ही क्यों? ये शब्द मुझे चैनल हो रहा है, कुछ लोग हैं जो कि सोच रहे हैं मैं ही क्यों? तो देखिए आप ही क्यों? इसका जवाब तो यहाँ कोई भी नहीं दे सकता सिवाय यूनिवर्स के, और यूनिवर्स अपने जवाब डायरेक्ट कभी भी नहीं देता। इनडायरेक्टली वो बताता है, छोटे-छोटे मैसेजेस होते हैं, उन डॉट्स को हमें कनेक्ट करना पड़ता है और कनेक्ट करने के बाद हमें कुछ जानकारियाँ मिलती हैं, उससे हम समझ पाते हैं कि मैं ही क्यों? बस यहाँ वही एक वाइब्स आ रही है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स से हमें नज़र आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एक ऐसे फेज़ से गुज़र रहे हैं जैसे एक रिवर है, इस तरफ की दुनिया एकदम अलग है, इस तरफ की दुनिया एकदम अलग है। और उस रिवर के भंवर में आप फँसे हुए हैं, आपको नहीं समझ आ रहा कि इस तरफ की दुनिया में जाएँ या उस तरफ की दुनिया में। किसी एक तरफ में आप थे, उसमें अल्टीमेट पेन था, लेकिन दूसरी तरफ के बारे में आपने ऑलरेडी सुन के रखा है कि वहाँ इससे भी वर्स्ट सिचुएशन हो सकती है। तो अब हम क्या करें? कहाँ जाएँ? क्या इसी भंवर में फँसे रहें और अपनी जान दे दें, या कोई नया रास्ता चुनें, पीछे के रास्ते में जाएँ या आगे के रास्ते में जाएँ? मतलब आगे कुआँ, पीछे खाई वाली सिचुएशन यहाँ पे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रही है। ट्रैवल इन्वॉल्व है, कुछ लोग एस्ट्रल ट्रैवल भी अभी फेस मतलब एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि लिटरली किसी ट्रैवल पे जाएँ, किसी जर्नी पे जाएँ और अपनी सेल्फ डिस्कवरी करें। उससे पता चलेगा कि मैं ही क्यों? उम्मीद है मैं आपको समझा पा रही हूँ कि बात यहाँ क्या हो रही है। और देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सेपरेशन के बाद अब मूव ऑन करने की भी प्रोसेस में हैं और चाहते हैं कि अब इन सब चीज़ों से दूर हो जाएँ, एक नई शुरुआत करें। लेकिन जैसे ही नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, ज़िंदगी कहती है ऐसे कैसे? मतलब इतनी आसानी से हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं, इतनी आसानी से तुम अपने दुखों से छुटकारा नहीं पा पाओगे, ऐसा आपके मन में लग रहा है, लेकिन ये सिर्फ़ आपके मन का वहम है। कोई मुसीबत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, जो होना था हो चुका है। आगे सब अच्छा है और सब अच्छा होगा। तो चलिए अब यहाँ से देखते हैं क्या आता है गाइडेंस के रूप में। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यहाँ है शेप शिफ्टर। तो मैंने कहा ही था कि कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसे पर्सन हैं जो कि आपका भला नहीं चाहते हैं या आपका बहुत बुरा किया है, आपकी ज़िंदगी में कोई एंडिंग हुई है, और ये एंडिंग अपने आप नहीं हुई है बल्कि किसी न किसी की वजह से हुई है, और वो शेप शिफ्टर के रूप में आपकी ज़िंदगी में काम करते हैं, आपकी एनर्जी वैम्पायर के रूप में काम करते हैं ज़िंदगी में, और इनसे आपको बच के रहने की सलाह भी दी जा रही है, और साथ में ये भी कहा जा रहा है थोड़ा चालाक बनिए। इतना ज़्यादा माना कि आप प्योर हार्टेड पर्सन हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप कान बंद कर लें और जो आपका मिसयूज़ कर रहा है उनको करने दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ध्यान देना है और जो नीडी है उनकी मदद करनी है। जो आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ायदा उठाने आते हैं उनसे दूरी बनानी है। यहाँ आपके लिए ये गाइडेंस आ रहा है। अभी हम इस टेक्स्ट से देखेंगे और क्या एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एक कार्ड हमें देने के लिए और एक कार्ड आ चुका है जो कि है, तो यहाँ है मूनलाइट एन्चेंटमेंट मैजिक। तो देखिए आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपके मन में कभी कभी एक उत्साह सा जागता है और कभी कभी आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करने लगते हैं, तो वो एक यूनिवर्स की तरफ से मैजिक है और आपकी ज़िंदगी में अब अच्छा होने वाला है, ये कहा जा रहा है। और अगर कभी कभी आपको अचानक से बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील होती है, रात में उठ उठ के आप बैठ जाते हैं, नींदें टूट रही हैं, तो ये इसका भी सिंबल हो सकता है कि कोई ब्लैक मैजिक आपके ऊपर कर रहा है। तो देखिए ब्लैक मैजिक के रिमूवल के लिए मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट को चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, उसमें आपको कोई ना कोई हेल्प मिलेगी अगर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है। और अगर ये मैजिक यूनिवर्स का है जो कि आपको ब्लेस करने के लिए आया है, तो इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपकी परेशानियों का अंत होने वाला है, इसकी कंफर्मेशन यहाँ आ चुकी है। इस डेक से देखेंगे क्या आता है आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो एक कार्ड हमें चाहिए। यहाँ है आर्किया हार्मनी ब्रिंग इन म्यूजिक। तो सबसे पहले सबके साथ हिल मिल के रहना है, प्रेम से रहना है, भले ही हमारे साथ कितना भी बुरा हुआ है, लेकिन उसकी फ्रस्ट्रेशन किसी और जो कि इनोसेंट है उसके ऊपर नहीं निकालनी है।
उनके साथ ठीक से रहना है। और अगर कभी कभी हमें लो फील होता है तो हाई वाइब्रेशनल सॉन्ग हम सुन सकते हैं। सॉन्ग सुनना पसंद नहीं है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी सुन सकते हैं, उससे भी आपकी एक काइंड ऑफ थेरेपी होगी और आपकी हीलिंग भी संभव है इसमें। तो आज के अफर्मेशन कार्ड को देख लेते हैं। क्या आपको अफर्म करना चाहिए जिससे आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में वो जल्दी से जल्दी पूरा हो और आपके रास्ते के जितने भी कांटे हैं वो सब दूर हो जाएं। तो ये है आज का अफर्मेशन कार्ड। यहाँ है आई एम जस्ट प्योर मैजिक। तो देखिए मैजिक का कार्ड यहाँ भी था और यहाँ भी है। कोई ना कोई मैजिक आपकी ज़िंदगी में हुआ है या होने वाला है। अगर आप चाहते हैं यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में अच्छा मैजिक करे जो कि वाइट हो, तो उसके लिए आपको ये अफर्मेशन देनी है। कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, मैं आपके लिए ढेर सारी दुआएं करूंगी। इतनी हैवी एनर्जी है यहाँ, कोई बहुत दुखी है, मेरी तरफ से उसको बहुत ज़्यादा सिंपैथी, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स और ढेर सारी प्रेयर्स। आपकी ज़िंदगी से जड़ समेत मुसीबतें बाहर हों और एक गुलशन अपनी ज़िंदगी में आप विटनेस करें, खूब सारी खुशियों को आप देखें, ऐसा मेरी तरफ से दुआएं हैं आपके लिए। कुछ भी पसंद आया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग रेजोनेट हुई हो ज़रूर बताइएगा कौन लोग हैं जो इस रीडिंग को रेजोनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।